गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने नहा लिया है। मतलब जो मॉर्निंग का काम है मेरा, क्लीनिंग का, पूजा का, नहाने का, ये सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। और आज बहुत जल्दी मैं उठी थी, जल्दी जल्दी सारे काम मैंने निपटा लिए, क्योंकि आज मुझे जाना है कलश यात्रा में। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। तो बस आज के दिन ही जाना है। आज दिन है, आज 21 तारीख है, और कल वो भंडारा है मतलब। तो हमारे घर में भी रामायण हो रहा है, उसका पाठ हो रहा है, और कलश यात्रा भी है। तो बस दोनों जगह मुझे जाना है। तो बस इसी वजह से मैं जल्दी उठी थी और सारे काम टाइम से कर लिए। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, और मैंने साड़ी वगैरह निकाल ली है। और हाँ, आज येलो साड़ी पहनी कलश यात्रा में। तो येलो साड़ी मेरे पास थी एक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी है। तो मैंने सोचा कुछ लाइट वेट साड़ी ऐसी पहन लूँ कि चलने में कंफर्टेबल रहे। तो फिर मैंने ये गोल्डन वाली साड़ी निकाल ली है, और चूड़ियाँ निकाली हैं। ये देखिए, ये गोल्डन वाली साड़ी है। तो ये मैं पहनूंगी, और इसमें पहनूंगी येलो कलर का स्वेटर, तो पूरा थीम में मैच हो जाएगा। और ये मैंने बैंगल्स निकाल लिए हैं अपने। तो चलिए फटाफट तैयार जाती हूँ, और बस मैं तैयार होके सीधे जाऊंगी पहले अपनी जिठानी के घर, जहाँ पे ये प्रोग्राम वगैरह होना है। फिर उसके बाद मंदिर जाएंगे, मंदिर से कलश यात्रा स्टार्ट होगी। तो आप बने रहना हमारे ब्लॉग में, और आप भी दर्शन करना मंदिर के, और सारे जो भी प्रोग्राम होगा मैं जितना हो सकेगा आपके साथ पूरा वीडियो शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट तैयार जाती हूँ। आज तो मैं हो गई हूँ तैयार, और बड़ी मुश्किल में साड़ी पहन पाई, क्योंकि इसका कपड़ा थोड़ा फूला वाला जो कपड़ा होता है ना, वो उसमें प्लेटें बहुत मुश्किल बन पाई थी। लेकिन पहन ली जैसे तैसे करके। और बस, और ये मैंने येलो स्वेटर डाल लिया है, ताकि मतलब क्योंकि येलो सारे साड़ियाँ सब पहनेंगे तो थोड़ी ये गोल्डन शेड में है, तो मैंने येलो स्वेटर डाल लिया, तो थोड़ा मैच कर जाएगा सबसे। और मैं हो गई रेडी, बस अब निकलना है जल्दी से, क्योंकि टाइम हो गया है, 11:30 बज गए पूरे। और वहाँ पे तैयारी लग चुकी है, कॉल आ रहा है बार बार। तो चलिए कपड़े, चलिए आपको पूरी अपनी साड़ी पहले दिखा। तो मैं तैयार हो गई हूँ, और ये है मेरी पूरा लुक साड़ी का। मैंने सोचा आपको पूरा दिखा देती हूँ। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार हो गई हूँ। बाल मैंने थोड़े से ओपन कर लिए, क्लच कर लिए थे हाफ बालों में। और बस ये साड़ी लाइट वेट है, तो पहनने में भी मतलब सही रहेगा। रास्ते में जब हम जाते हैं तो हल्की फुल्की साड़ियाँ सही रहती हैं। तो हम यहाँ पर आ गए थे जिठानी के घर, और हंसी मजाकें हो रही थी, बातें हो रही थी, अच्छा लग रहा था, सब इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पर भी अखंड रामायण का प्रोग्राम आज से ही स्टार्ट है, और आज ही कलश यात्रा भी है मंदिर से। तो पहले हम लोग जाएंगे मंदिर, वहाँ से कलश लेंगे, फिर मंदिर के मतलब फिर दूसरे मंदिर जाएंगे जहाँ से घट भरे जाते हैं। तो बस हम तैयार हो गए हैं, जिठानी भी तैयार हो रही हैं। अभी हम लोग देखिए उधर आ गए हैं, तो इधर मंदिर में आ गए थे। तो इधर पंडित जी सबको कलश दे रहे थे। तो यहाँ पे लेडीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई थी, बहुत भीड़ हो गई थी, और कलश कम पड़ गए थे। तो बहुत सी लेडीज़ों को नहीं मिला, लेकिन मुझे टाइम से आने का ही फ़ायदा हो गया, कलश मिल गया मुझे। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो कलश मिल गया रखने को। और अब यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है मंदिर, वहीं पर हम लोग को पैदल यात्रा करनी है, कलश यात्रा रखकर। और एक्साइटमेंट तो का ठिकाना तो है नहीं, और बीच बीच में खुशी मतलब होती है। कल 22 तारीख को राम जी का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी, यहाँ पर उनकी आने की, आगमन की भव्य तैयारी हो रही है। मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, घर में अखंड रामायण उनके इसी उपलक्ष्य में रखा गया है। तो वो सारी चीज़ें होंगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। कभी बीच बीच में तो इमोशनल भी हो जाती थी मैं, से भगवान रामचंद्र जी की मतलब होता है एक थोड़ा सा इमोशन हो जाते हैं। इतनी खुशियाँ जब होती हैं शहर में, अपने देश में, तो अच्छा लगता है बहुत। और इधर हम लोग 1 किलोमीटर की यात्रा, पूरी पैदल यात्रा करने के बाद फाइनली हम आ गए मंदिर। और मंदिर में घट भरे जा रहे थे, जो ये हम लोग कलश रखे हुए थे, इसमें जल भरा जा रहा था। ये हनुमान जी का मंदिर है, और इधर मैं अक्सर ट्यूसडे को आती रहती हूँ। मैंने शायद एक वीडियो में आपको दिखाया भी था, दर्शन कराए थे। तो इधर मैंने एक मोबाइल पकड़ा दिया था कि थोड़ी सी क्लिप बना दो हमारी, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा लेडीज़ें थी मंदिर परिषद में। तो बस इधर से जल लेकर हम लोग फिर से मतलब जाएंगे वहीं पर जहाँ से हम लोगों ने कलश उठाया हुआ था। तो बस उधर ही जाएंगे। और इधर ये देखिए पंडित जी जल भर रहे, सब लोग अपना अपना कलश देते जा रहे थे, वो जल भर के वापस दे रहे थे। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं मंदिर पर फिर से यात्रा करके। और बीच की क्लिप नहीं बना पाई, क्योंकि कोई था ही नहीं जिसे मोबाइल में पकड़ा देती, और मैं एक हाथ से बन नहीं रहा था, मुझे डर लग रहा था कि कलश ना गिर जाए कहीं। तो बस इधर देखिए ये है मंदिर, प्रेम मंदिर।
इसमें ही मूर्तियों की स्थापना होगी। यही मंदिर बन के तैयार हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और यहीं पर अब कलश ये रख दिए जाएंगे और बस 24 को फिर मूर्तियों की स्थापना होगी और फिर 26 को होगा वो भंडारा। तो ये सारा प्रोग्राम अभी 2-3 दिन का लगा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो कलश सब होने के बाद यहाँ पर बज गए थे 2 और फिर से हम लोग आ गए जेठानी के घर। ये हमारी देवरानी जो कि साड़ी मेरी सही करी थी, क्योंकि रास्ते में ना कुछ पता ही नहीं चल रहा था, दोनों हाथ कभी मतलब थक गई थी, थोड़ा सा थकी नहीं थी, लेकिन हो जाता है इतनी दूर जब जाते हैं कलश रख के तो थोड़ी सी थकावट तो हो ही जाती है, लेकिन खुशी की वजह से वो थकावट का भी एहसास नहीं हो रहा था। बस अब हम लोग इधर बातें कर रहे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं। अभी थोड़ी देर में लेडीज़ें आने स्टार्ट हो जाएंगी, भजन कीर्तन होंगे, तो ये सारी चीज़ें भी होनी है, क्योंकि आज पहला दिन है अखंड रामायण जिस दिन बैठ रही है उसी की तैयारियां चल रही हैं। मैं भी किसी न किसी काम में बिज़ी हो गई हूँ और सब लोग अपने अपने कामों में बिज़ी हैं। तो इधर ऊपर रूम है तो उधर अखंड रामायण चली है, नीचे हम लोग लेडीज़ लोग भजन गा रहे थे। और यहाँ पे इतने अच्छे भजन हो रहे थे कि उठने का मन ही नहीं हो रहा था और शाम हो गई थी काफ़ी, मतलब 7 बज गए थे। और अभी मैं घर नहीं गई हूँ, सुबह से यहीं पर हूँ। अभी जाऊँगी, रात में जाऊँगी, मतलब जब खाना वगैरह हो जाएगा उसके बाद ही जाना है। तो आराम से बैठी थी, खाना वगैरह खाया, फिर मैं इधर आ गई थी रात को 11 बजे, 10 बजे गई थी, लेकिन हो जाता है जब घर में काम काज होता है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। और ये मॉर्निंग का टाइम है 6 बजे का सुबह का। बहुत ज़्यादा ही 2 दिन से ठंड थी, मतलब 21 को तो इतनी ज़्यादा ठंड थी और आज 22 तारीख है जिस दिन मतलब भगवान जी का अयोध्या में वो होगा प्राण प्रतिष्ठा, वो दिन है। और यहाँ भी आज मतलब हवन वगैरह है घर में और भंडारा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ठंड तो इतनी भयानक वाली थी आज कि मतलब क्या ही बोलूँ। तो इधर मैं नहा कर सब बच्चों को तैयार करके और बस इधर सीधे आ गई थी। कुछ तैयारी लगा के आ गई थी मैं घर में, क्योंकि शाम को दिए रखने हैं और घर पे भी थोड़ी तैयारी करनी थी मुझे, तो सारी तैयारी करके मैं इधर आ गई थी। और ये 12 बजे का टाइम है, इधर हो रहा है हवन, मतलब समापन हो चुका है रामायण का। उधर तो यहाँ आ गए थे हम लोग ऊपर, और क्योंकि 3 बजे पे थोड़ी सी धूप निकल आई थी तो थोड़ी सी राहत लग रही थी, नहीं बहुत ज़्यादा ठंड थी। और बस इधर हम लोग ऊपर आ गए। अब इधर होगा भजन नाच गाना, क्योंकि आज सभी राम मतलब इतने खो गए हैं राम धुन में कि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, इसके सिवा और कोई नाम ही नहीं अच्छा लग रहा। श्री राम जय जय राम। तो आप लोग भी सुनिए भजन और श्री रामचंद्र जी को याद कीजिए। और ये देखिए इनकी फ़ोटो लगी हुई है। Thank you.
रात का टाइम है और भंडारा स्टार्ट है, कुछ लोग ऊपर कुछ नीचे खा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ और कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। जय श्री राम।